आज आपके बीच एक ऐसी वीडियो आई है जो बच्चों, छात्रों, युवाओं और हमारे बड़े को भी कुछ समझने और सीखने का मौका देगी। ये ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलने में मदद करेगी। मसला आज सबसे बड़ा हमारे बीच क्या है, आप भी बताया जानते हैं। हम आप इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे को दुनिया की समझ नहीं, वो दुनिया को नहीं जान पाते, वो दुनिया के बीच में अपने आप को पेश नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, कहाँ पर ऐसी परेशानी हो रही है, कहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है जैसे हमें ऐसी बातें हमें बतानी पड़ती हैं। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए एक कहानी के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप में से सभी लोग बाज़ पक्षी को जानते होंगे, जिसे ईगल भी कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे, बाकी परिंदों के बच्चे बोलना शुरू करते हैं, जाना शुरू करते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे में अपने बच्चे को दबोच कर आसमान की उस ऊंचाई पर, एक ऐसी ऊंचाई जिसे आप अंदाज़ा लगाने के लिए अगर सोचें तो उम्मूमन जिस ऊंचाई पे हवाई जहाज़ हुआ करती है उस ऊंचाई पर लेकर जाती है। कौन? मादा बाज अपने बच्चे को लेकर जाती है। फ्रीडम फाइटर या फिर कह सकते हैं कि फौजियों की या उससे भी सख्त ट्रेनिंग अपने बच्चों को वो देती है। ये मादा बाज अपने चूजे को, वो जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को अमूमन माना जाता है कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने बच्चे को वो लेकर जाती है और वो उसे यहाँ से वहाँ पहुँचने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का समय लगता है और वो वहाँ पहुँचने के बाद अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने की शुरुआत करती है। वो यहाँ पर ये सोचती है और बताती है अपने बच्चों को कि तू क्या है, तेरा वजूद क्या है, तुझे क्यों उड़ना चाहिए, तुझे क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल उन्हें, तुम पैदा क्यों हुए, तुम्हारी दुनिया क्या है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताती है और उन्हें समझाती है। और अचानक से अपने बच्चे को वो छोड़ देती है। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, महसूस कीजिए कि एक ऊंचाई पर ले जाकर हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो क्या होगा। मादा बच्चे के उस चूजे को जब छोड़ा जाता है तो उसे 2 किलोमीटर से ये पता ही नहीं चलता, ये आभास ही नहीं होता, ये महसूस ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। वो हवा में बस तैरता रहता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है और 7 किलोमीटर जब तय कर लेता है तो उसके पंख जो कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं, जो अभी खुलना सीखे भी नहीं, वो खुलने लगते हैं हवाओं के प्रेशर से, हवाओं की प्रभाव से। 9 किलोमीटर तक आते आते ऐसा होता है कि उनके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं और यहाँ बाज का ये पहला दिन होता है, पहला वक्त होता है, पहला समय होता है, ऐसा समय होता है जब वो अपना पंख पहली बार फड़फड़ाता है। अब 9 किलोमीटर के बाद धरती से वो, ज़मीन से वो सिर्फ 3 किलोमीटर या 3000 मीटर दूरी पर होता है। अब वो लगभग धरती से 3000 मीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ आकर वो अपने पंख से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ना तो जानता ही नहीं है, उड़ना तो सीखा ही नहीं उसने। तब क्या होता है, अब वो धीरे धीरे धरती के एकदम बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, 700 से 800 मीटर पे।
तब वो अपनी आँखों से जो वो खोल रहा है, बंद कर रहा है, उससे वो देखता है कि अब ये मेरी अपनी दुनिया है जहाँ मैं पहले रहता था। फिर वो 400 से 500 मीटर की दूरी पर पहुँचता है और अचानक से उसे ये महसूस होता है कि अब मेरा अंतिम क्षण आ गया है, अब मैं बच नहीं सकता। लेकिन उसे महसूस ये होता है कि नहीं, मुझे बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फिर अचानक से एक झन्नाटेदार पंजा उसे लगता है और उस पंजे को वो महसूस करता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है जो उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है और उसे यह ट्रेनिंग निरंतर वहाँ से उठाती है और उसे बचा कर लेके जाती है। माँ उसे उस ट्रेनिंग को हमेशा करती रहती है जब तक कि उसे पूरी तरह से उड़ना ना आ जाए, संभलना ना आ जाए, अपने आप को अपने ऊपर पूरी तरह से वो विश्वास न करने लगे, तब तक वो ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसी लगातार ट्रेनिंगों से ही वो एक ऐसा पक्षी जिसे हम बाज कहते हैं, जिसे हम चील कहते हैं, दुनिया को मिलता है, जो अपने से 10 गुना वजन वाले प्राणी को भी उठा कर लेकर जा सकता है, उड़ सकता है, खा सकता है। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पे नहीं होते। इसलिए इस कहानी से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो चंद पॉइंट हैं, चंद बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। पहली बात यह है कि बेशक अपने बच्चों को अपने से बिल्कुल चिपका कर रखिए, उसे दुनिया की मुश्किल से रूबरू कराइए, उसे ये बताइए कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं और उसे लड़ना सिखाइए। आवश्यकता हो ना हो लेकिन फिर भी उसे संघर्ष करना सिखाइए, उसे बताइए कि दुनिया ये है और ऐसी है। क्योंकि आपको पता है कि माता पिता अपने बच्चे को कोमल नहीं कठोर बनाते हैं, बनाना चाहिए, ये उनका प्रथम कर्तव्य भी है। साथ ही आप अपने बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा न दें, दुनिया की भी शिक्षा दें, दुनिया की भी समझ दें। वर्तमान समय में हम अपने माँ बाप या फिर बच्चों को जो है तमाम सुविधाएं, आदत, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बेहिसाब लाड प्यार के साथ दे देते हैं। उन्हें जिनके पास वो चीज़ें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी इसके हासिल हो जाती है, वो उस बाज के बच्चे से जो सीख मिलती है उसको समझने के लिए, उसको उस चीज़ को हासिल करने के लिए नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें बिना किसी मेहनत के, लाड़ प्यार के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाती है, उनकी मिसाल इस दुनिया उस बॉयलर मुर्गे की तरह देती है जो जिनके पास टंगड़ी तो होती है पर वो अपनी उस मजबूत टंगड़ी से सही से चल भी नहीं पाता है। वो अपने मजबूत पंख से, जो वजनदार पंख होता है उसका, उससे वो उड़ भी नहीं पाता है। उस तरीके के बॉयलर मुर्गे की से हमें दर्शाया जाता है ऐसे बच्चों के बारे में जो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के लाड़ प्यार से पाले जाते हैं। कहावत है कि गमले के पौधे ज़मीन के पौधे से बहुत अलग होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। ज़मीन के पौधे बहुत ही बेहतर होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को एसी की हवा तभी खाने दें जब वो गर्मी में रहने की आदत डाल लें, वो गर्मी में रहना सीख जाए। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को गाड़ी तभी दें जब वो पैदल चलना सीख ले, पैदल चलने में वो कतराए नहीं, पैदल चलना उसके लिए मुश्किल ना हो। तो अपने बच्चों को आप कठोर ट्रेनिंग दें, संघर्ष करना सिखाएं, यही हमारा पहला कर्तव्य होगा। तभी हम एक ऐसे बच्चे को इस दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे जो दुनिया की समझ रखते हुए अपने आप को हर जगह कामयाब पाएगा और बाद में वो बच्चा हमारे समाज का एक होनहार बच्चा साबित होगा। आप तमाम लोग इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।